जय महाराज जी की आप सभी को। पथ तुमने दिया है चलाना भी तुम, मैं अनगढ़ ना समझ समझाना भी तुम। आया जो अवसर कहीं चूक न जाऊं, जो दी है जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊं। जो दी है जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊं। आज का विशेष अंतः अनुभूति सुमरन का स्मरण। मैंने साधना में देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के किनारे दूसरे किनारे भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर तक पहुंचाने के लिए या कहूँ नदी को पार करवाने के लिए वहाँ कोई नाव नहीं थी। यह स्पष्ट था कि हमें नदी के जल के ऊपर चलकर जाना होगा। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मैंने ही प्रयास किया। जैसे ही मैंने नदी में अपना एक पैर डाला तो पानी का स्तर ऊपर की ओर आने लगा। दूसरा पैर डाला, अब पानी में घुटनों तक आ चुका था। मैं थोड़ा डगमगाई, थोड़ा घबराई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मेरे आगे बढ़ते एक एक कदम के साथ पानी का स्तर भी बढ़ता चला गया। कुछ ही समय में पानी का स्तर मेरी गर्दन तक पहुंच गया और फिर नाक तक। अब तो मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उखड़ती सांसों में मुझे एकदम से सुमिरन का स्मरण हो आया। मैंने तुरंत सुमिरन करना शुरू कर दिया। सुमिरन का प्रभाव तो अगले ही क्षण दिखाई देने लगा। पानी का स्तर घटते हुए मेरी नाक से गर्दन तक आ गया था। अब मैं पहले से अधिक अच्छे ढंग से सुमिरन कर सकती थी। इधर मेरा सुमिरन तेज होता गया और उधर पानी का स्तर घटता चला गया। बस फिर क्या था, अपने सुरक्षा कवच के संग मैं निरंतर आगे बढ़ती रही। सुमिरन करते हुए आखिरकार मैं नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। मैंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और देखा सामने भगवान शिव की बहुत ही भव्य दिव्य मूर्ति है। जैसे ही महादेव के चरणों में प्रणाम करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो वह मूर्त सजीव हो उठी। अब वहाँ महादेव के स्थान पर स्वयं महाराज जी विराजमान थे। गुरुदेव शिव की ही भांति ध्यानस्थ थे। अपने गुरुदेव को देख मैं बहुत प्रसन्न हो गई। मैंने दूर से ही गुरु महाराज जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आप तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक आने के लिए एक शिष्य को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन आज मैंने यह भी अच्छे से समझ लिया है कि जब हम आपसे भीतर से जुड़ जाते हैं, सुमिरन करते हैं, तो यही कठिन मार्ग फिर सरल भी हो जाता है। लेकिन आज मुझे यह समझ आ गया है कि जब हम अपने भीतर से जुड़ जाते हैं, सुमिरन करते हैं, तो यह कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। आपके द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन हमें हर परिस्थिति में बचाता हुआ आप तक ले आता है। हमें हर परिस्थिति में बचाता हुआ आप तक ले आता है। और ऐसे ही दिव्य अंतः अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने ही अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, जरूर दर्ज कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और यह अनुभव अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। गुरु पूरा मिलना नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख, घर घर मांगे भीख। मेरी रूह की तलब हो तुम, मेरी रूह की तलब हो तुम, मेरी रूह की तलब हो तुम। कैसे कहूँ अलग हो तुम, कैसे कहूँ अलग हो तुम।